और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने हैंडल पर राइजर्स लगाए थे वो मैंने हटा दिए हैं। और बाय द वे मुंबई और पुणे में रेड अलर्ट आया था कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था बाइक के साथ। सो दिस इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। सो या दिस इज़ हाउ द बेस माउंट लुक्स। और ये जाएगा यहाँ पे। आज देखो कैसी धूप खिली है। आज बिल्कुल भी मतलब अभी बारिश नहीं है। सुबह थोड़ी सी बारिश होके गई थी, तो सोचा कि आज काम करके आते हैं। एक बहुत टाइम से काम पेंडिंग था। मैं आपको बताऊंगा क्या काम करना है। देखो यार, सुबह से इतनी बारिश हो रही थी और अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और बाय द वे मुंबई और पुणे में रेड अलर्ट आया था कि बहुत बारिश हो गई ये वीकेंड। लेकिन देखो सुबह थोड़ी होके गई और अभी कुछ भी नहीं है। सो एनीवे, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी जस्ट हमारी लद्दाख राइड की सीरीज़ ख़त्म हुई है। आपने देखी होगी तो बताना कैसी लगी। अगर नहीं देखी होगी तो यहाँ पे लिंक है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। बहुत ही मज़ा आया था राइड पे और काफ़ी बेहतरीन वीडियोस बने हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। आज सैटरडे है, फिर भी ट्रैफिक में कोई कमी नहीं है, बहुत ट्रैफिक है। तो लद्दाख राइड के आप वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था बाइक के साथ। बाइक गिरी थी राइट साइड में और उसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारी जो विंडशील्ड थी वो टूट गई थी, जो हैंडगार्ड्स थे वो टूट गए थे। तो वो भी ठीक कराने हैं। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी चीज़ वो ये है कि बाइक का जो हैंडल है ना वो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो लद्दाख से आने के बाद मैंने 2-3 चीज़ें की हैं बाइक के साथ। मतलब एक तो विंडशील्ड हटा दी, जो टूटी थी वो तो पहले से हटा दी थी। उसके बाद ये जो हैंडगार्ड्स के जो एल्यूमिनियम पार्ट थे ना, एल्यूमिनियम उसका जो स्केलेटन रहता है वो लगाया था, वो मैंने हटा दिया यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने हैंडल पर राइजर्स लगाए थे वो मैंने हटा दिए हैं। मुझे वो देखना था कि हैंडल जो टेढ़ा हो गया था तो उसमें इशू हैंडल पर राइजर्स की वजह से टेढ़ा हो गया था, या फिर कुछ स्टेम जो टी स्टेम है वो पार्ट में कुछ इशू है, या फिर हैंडल बार ही पूरा टेढ़ा है। तो वो मुझे एक बार देखना था। उसके लिए मैंने हैंडल पर राइजर्स निकाल दिए और मैंने वैसे ही हैंडल लगाया है। तो अभी भी हल्का सा मुझे टेढ़ा लग रहा है, बट देखते हैं और थोड़ा राइड करके पता चल जाएगा। और हाँ, और एक चीज़, जो चेन स्प्रॉकेट है ना वो पूरा मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत ही ढीली हो गई थी चेन और बाइक का जो पिकअप है वो पूरा डाउन हो गया था। तो वो भी एक पार्ट अपना चेंज हुआ है। और जो कूलेंट वाला इशू था ना, जब हम सो मोरिरी से किलोंग जा रहे थे तो वो सर्विस सेंटर ने बोला कि ज़्यादा हीट होने से कूलेंट ओवरफ्लो हो गया था। तो वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, होते रहता है। तो कूलेंट भी हमने रिफ़िल कर दिया एंड बाइक इज़ एज़ गुड एज़ न्यू। अब बात करते हैं हैंडगार्ड्स की। तो हैंडगार्ड्स मैंने राइनॉक्स के ऑर्डर किए हैं ऑलरेडी, और मैंने अब तक इंस्टॉल नहीं किए हैं क्योंकि मुझे वो आइडिया नहीं थी कि हैंडल बार टेढ़ा है, उसका कुछ हो सकता है। नए हैंडल बार में मुझे इंस्टॉल करना था, लेकिन सर्विस सेंटर के पास न्यू हैंडल बार भी स्टॉक में है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, इस पर इंस्टॉल करके वैसे राइड करूँ जब तक नया हैंडल बार ना मिले। क्योंकि यार हैंडगार्ड्स की भी मतलब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हैंडगार्ड्स प्रोटेक्शन के मामले में। तो देखते हैं, हैंडगार्ड्स इंस्टॉल करेंगे। राइनॉक्स के काफ़ी बढ़िया है क्वालिटी। उसका भी एक अलग से वीडियो बनेगा इंस्टॉलेशन का, अनबॉक्सिंग तो यार खैर मैंने ऑलरेडी कर ली है, बट एक बार आपको भी दिखाऊंगा कि क्या क्या आता है बॉक्स में। उसके बाद अब जिस काम के लिए जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो एक चीज़ अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने जो मोबाइल होल्डर है वहाँ वो भी यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि ये जो रूट 95 का, ये आप देख सकते हो, ये जो लाल कलर का है ना होल्डर, ये है रूट 95 मोटरसाइकिल एक्सेसरीज़ की तरफ से, जिस पे मैंने मेरा ड्रोन का रिमोट लगाया था। ड्रोन मैं भी दिखाऊंगा आपको कैसे इंस्टॉल किया था ड्रोन का रिमोट।
तो बेसिकली ऐसे शॉट्स लेने के लिए जहाँ पे ड्रोन आपकी बाइक को फॉलो कर रहा है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो टाइम पे आप अपने हाथ में तो रिमोट नहीं पकड़ सकते। तो उसके लिए मैंने ये एक जुगाड़ किया था, वो आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे जाके कि मैंने क्या किया था और कैसे मैं रिकॉर्ड करता था ड्रोन की वीडियोस। तो अभी के लिए चलते हैं रूट 95 और वहाँ जाने के लिए 1 घंटा बता रहा था मेरे घर से। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, फटफट निकलते हैं। जब तक बारिश नहीं है तब तक पहुँचना है, लेकिन वहाँ पे सामने दिख रही है बारिश। लद्दाख से वापस आके हमें पूरा 1 महीना हुआ है और उसके बाद आज बाइक बाहर निकली है। तो इसके पहले भी बाइक निकली थी बाहर जब सर्विस के लिए मैं लेके गया था, और उसके बाद आज निकली है। और जहाँ मुझे जाना है ना मालाड में, वो ज़्यादा दूर है नहीं वैसे, वो सिर्फ 13 किलोमीटर है घर से, लेकिन जाने के लिए 1 घंटा। तो नया चेंसन डालने के बाद ना बहुत ही मक्खन हो गई है बाइक। मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ कि काश राइड पे जाने के पहले चेन सेट चेंज करवा लेते। बहुत ही मज़ा आता, बट कोई ना, मज़ा तो वैसे भी अभी आ ही रहा है भाई। तो जैसे ही मैं पहुंचा लोकेशन के पास, उतने में बारिश शुरू हो गई और बारिश चली भी गई। हाँ, यहाँ पर है, अंदर जाना है। आरसी हेलो। I just came down expecting you anymore. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। जो मैंने बात की थी, ये होल्डर है और ये मेरा ड्रोन का रिमोट है जो मैंने लद्दाख की राइड पे यहाँ पे माउंट किया था। तो इसके लिए भी एक माउंट आता है जो मैंने यहाँ पे चिपकाया था, एंड दिस इज़ द माउंट। सो बेसिकली ये फ़ोन होल्डर है, ये फ़ोन के पीछे आप चिपका सकते हो और देन द फ़ोन गोज़ हियर। लेकिन हमने जुगाड़ करके ये रिमोट के पीछे उसको चिपकाया था। एंड दिस इज़ निखिल मिरांडा, Hi. and he is owner of Route 95 motorcycle accessories। and basically निखिल से मेरी बात हुई थी दूसरे निखिल के शॉप पे, जो मैं सह्याद्री कस्टम वर्क्स गया था, वहाँ पे निखिल से मैं मिला। एंड हम ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने निखिल से बोला कि यार मैं कुछ ऐसे ढूंढ रहा हूँ माउंट जो जिसके विद द हेल्प ऑफ दैट आई कैन माउंट माई रिमोट, जो ड्रोन का रिमोट है वो हैंडल बार पे लगा सकूँ। एंड देन ही गिव मी द आइडिया दैट हम ये माउंट कर सकते हैं, बट नाउ ही हैज़ कम विद अ बेटर सोल्यूशन। सो दिस इज़ अ 3D printed, right? Yeah, it's 3D printed. Yeah. It's made of PET-G, which is basically polycarbonate, so it will manage the heat from the bike, the heat from the environment over a period of time. Right. Just like this is basically ABS plastic. Okay, our plan is that if this is usable and there are more takers, then we can even manufacture this in ABS, or rather 3D print in either ABS or ASA. We have the tools, we have the machinery available for it, but the easiest and the cheapest solution, which is also reliable, is PET-G. सो बेसिकली अगर आपके पास DJI का रिमोट है ड्रोन का और आपको वो माउंट करना है ट्रैकिंग शॉट्स लेने के लिए, तो वो सब शॉट्स लेने के लिए आपको ये बहुत इजी होगा, क्योंकि आप रिमोट कहीं ऐसे रख नहीं सकते सामने टैंक बैग पे या कहीं पे, वो गिर सकता है नीचे जब आप राइड कर रहे हो, तो वो टाइम पे ये काम आएगा। तो अभी हम इसको जस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद माउंटिंग दिखाऊंगा मैं। With the mount and 2 screws, both of these type. We'll share the spec of the screw that is there. The kit will anyways have these. Just to share, this is the remote that we are mounting on, is called as the RC2 remote of DJI. Yes. Right. So we have this solution for the RC2 and also for the previous variants, which are called as the N3 remote. So that's also available. The N3 remote doesn't require any hardware.
There's no screw points on it. There's locking points on top, and that's a more better solution. But it is just based on how the remote is designed. So this Right. remote was designed to have something like this. The DJI would have thought about it. So now the integration. So this is how So it's. yeah, this is how the base mount looks. और ये जाएगा यहाँ पे एक बार. या दिस इज़ हाउ इजी इट इज़. वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया. तो आप इजीली जब आप राइड कर रहे हो या बाइक पे हो तो आपको हाथ में रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं. बस आप यहाँ पे सामने माउंट कर दो, आप राइड्स अपनी स्टार्ट करो राइड करना, एंड देन यू विल गेट द परफेक्ट शॉट. और इसमें एक अच्छी बात है ये माउंट में कि यहाँ पे जो देख सकते हो ये वाला एक वेंट है, एग्जॉस्ट वेंट. तो जब रिमोट थोड़ा गर्म होता है ना, यहाँ से हवा आती है, तो यहाँ पे उन्होंने वो एक कटआउट दिया है. और यहाँ ऊपर है वो स्पीकर है, तो ये दोनों चीज़ों को ये कवर नहीं करता. और ये जो ट्विस्ट एंड गो माउंट है ना, इसकी ख़ास बात ये कि ये जो एक माउंट है ये फ़ोन के पीछे लगता है और आप यहाँ पे फ़ोन भी लगा सकते हो. जब आपको रिमोट माउंट करना है तो इसको फ़ोन को हटा दिया, फ़ोन को हटाने के बाद आप ना रिमोट यहाँ पे माउंट कर दो. इतना इजी है. तो एक ही माउंट में दो चीज़ें हो रही है, आपका फ़ोन माउंट भी है और उसके साथ जो रिमोट है ड्रोन का वो भी आप माउंट कर सकते हो. काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा जो फ़ोन माउंट लगा था ना, तो वो मैंने अभी हटा दिया है. तो मुझे एडिशनल फ़ोन माउंट की ज़रूरत नहीं. तो आपको भी एडिशनल फ़ोन माउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक आपने एक फ़ोन माउंट, ये जो माउंट है वो आपने लगा दिया हैंडल बार पे, उसके ऊपर आप फ़ोन के पीछे ये चिपका दो और अपना जो रिमोट है उसके पीछे ये वाला माउंट लगा दो. बिकम्स प्रीटी ईजियर दैट वे. चलो अपना काम तो हो गया. और देखो अभी कैसी धूप आई है. सिर्फ बारिश हुई थी, अभी धूप आ गई. चलो बाय. ओके, तो हमारा काम हो गया. तो एनीवे मैं आपको अभी डायरेक्टली घर जाके मिलता हूँ क्योंकि अभी फिर से 1 घंटा लगने वाला है घर पहुँचते हुए, और यार ट्रैफिक से जूझते हुए जाना पड़ेगा. तो अब मैं आ गया हूँ बाइक के पास. यह है अपना हैंडल बार का जो माउंट है, क्विक रिलीज वो. और ड्रोन के पीछे जो हमने इंस्टॉल किया था वो है ये वाला माउंट. अब इसको मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कैसे लगा सकते हैं. तो इसको पूरा मैच करना थोड़ा पहले डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आप एक बार कर दोगे तो ये ऐसे ट्विस्ट होके यहाँ पे बैठ गया. इतना इजी है लगाना. इसको निकालना है तो पीछे जो रेड कलर का बटन है उसको आपको बस प्रेस करना है और ये निकल आएगा. और यहाँ पे लिखा भी है पुश. तो ये बेसिकली लॉक और अनलॉक करता है माउंट को. और ये है मेरा फ़ोन जो मैं एज अ GPS यूज़ करता हूँ मैप्स के लिए. इसे भी आप यहाँ पे ऐसे इसके पीछे सिमिलरली आप लगा सकते हो. तो बस यही बताना था इस वीडियो में. अगर आपको ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.